बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों। मैं आज आपके लिए एक तुर्किश रेसिपी दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी रमज़ानुल मुबारक के अफ्तारी के मौके पर आप बना सकते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पानी ले लिया तकरीबन 200 मिली लीटर जो है। ठीक है जी। उसके बाद तकरीबन 50 मिली लीटर हमने तेल ले लिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक अंडा। ठीक है, अंडे के बाद हम लेंगे जी तकरीबन जो है ना ये दो टेबल स्पून जो ना टेबल स्पून है ये दही। ठीक है जी, ये दही ले लें। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये आधी चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम डालेंगे एक जो है ना ये ईस्ट जो है ना एक पैकेट। ये लें जी, ये ईस्ट हमने एक पैकेट डाल दिया। ठीक है, तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं जो है। ये तकरीबन 250-300 मिलीलीटर बन गया है। कम अज कम जो है ना 500 से लेकर 600 ग्राम आटे तक जो है ना ये मैदा इसमें जाएगा। ठीक है, आप हाथ की मदद से भी आटा बना सकते हैं, जैसे आप चाहे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लो जी, आटा हमारा तैयार हो गया है, ये देखें। ठीक है, ऐसे तो इसको अभी ऐसे करके तो इस बोल में रख दें तकरीबन पौने घंटे आधे घंटे के लिए। ये देखें जी, थोड़ा सा तेल लगा के तो इसको जो है ना ये आधे घंटे के लिए पौने घंटे के लिए आप इसको साइड पर रख दें। जो आपने रूम टेम्परेचर, ठंडी जगह नहीं रखना। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तरफ हम ये प्याज और उसके बाद शिमला मिर्च, ये प्याज और थोड़ा सा डालना है। एक प्याज, मोटा सा प्याज आप ले लें। ये हम फिलिंग के लिए जो है ना, फिलिंग जो है, एक प्याज, एक शिमला मिर्च, कुछ पेपरो चिली, ये लें जी, चिली डाल दी है। उन 2 टमाटर और कुछ हरा धनिया जो है ये आपने डालना है। ठीक है जी, तो इसको मोटा मोटा ग्राइंड करना है सिर्फ। ठीक है जी, बिल्कुल जो है ना पानी नहीं बनाना, बिल्कुल बारीक नहीं, बिल्कुल मोटा मोटा गरदरा सा जो है ना ग्राइंड करने में आपको बताता हूँ। ये लें जी, इसको हम ऑन करते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा आप पानी नहीं डालें, बल्कि थोड़ा सा तेल डाल लें। और तेल जो हम डालेंगे उसमें
फ्राई करने के लिए वो नहीं डालेंगे, बस इसी को जो है ना ये देखें, ये हो गया है बिल्कुल। ये जो है ना ऐसे जो है ना करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। लो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा मक्खन हम डाल देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमने तेल उधर भी डाला हुआ है, तो थोड़ा सा मक्खन हमने डाल दिया पानी में। लो जी, इसमें कीमा डाल देते हैं। कीमा तकरीबन आपने हिसाब से डालें। ये मेरे पास तो तकरीबन 400-500 के करीब जो है ये कीमा है, मगर आप अपने हिसाब से डालेंगे कितने आदमी हैं आप, ठीक है जी, उस हिसाब से ये कीमा आप डालेंगे। तो इसको आराम से जो है ना ये थोड़ा सा इसको फ्राई करें। ये जो बना रहा हूँ मैं जी, इसको तुर्की ज़ुबान में पीठ बोलते हैं। ये पिज़्ज़े की शक्ल का, ये गोल तो नहीं होगा, मगर वही तरीका, वही जो है ना क्या कहते हैं होता है। ये सिर्फ ये बनता है, इसके क्या कहते हैं, कीमे से बनता है, ठीक है। तो आप देखते जाएं, इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का होता है जी, और आसान बनता है बहुत। ये ले जी, इसमें तकरीबन 1 चम्मच चाय की चम्मच जो है ना ये थूम का पाउडर डाल दें, गार्लिक पाउडर जो है। लो जी, 1 चम्मच चाय की नमक, थोड़ा सा नमक अपने हिसाब के बराबर। कूटी हुई मिर्च तकरीबन 1 1.5 चम्मच में डाल रहा हूँ, ठीक है जी, आपने हिसाब से डाल लें। थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च जो है ना ये आधी चाय की चम्मच जो है ना ये भी आप डाल दें इसमें। इसको तकरीबन 4-5 मिनट भूनने के बाद ये जो आपने ये सब मवाद है इसको जो है ना आप डाल दें इसमें, ठीक है। और इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट भून के तो आराम से पकने दें इसको जो। ये लें, बस इसको आल होने दें, बस आग हल्की कर दें, आंच थोड़ा सा जो है ना इसको पकने दें, तो ये जो आराम से पकेगा। ये देखें जी, ये अभी तक मामूली सा ये गीला है, ठीक है। थोड़ा सा सूख जाए 1 मिनट के लिए और हम रखते हैं, 1-1.5 मिनट के लिए। जब ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो इसको नीचे उतार दें, पर ठीक है, ये भून गया है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं भूनना है, जैसे पाकिस्तानी वो हम भूनते हैं ना, वो नहीं करना, बात ठीक है। ये देखें अभी ठीक हो गया है। लो जी, ये आटा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल फूल गया है। इसके हम पेड़े बना लेते हैं, ठीक है जी। ये ले, तकरीबन पेड़ा आप एक, जैसे रोटी का पेड़ा बनता है ना, तकरीबन 100 ग्राम का जो है ना, 100 ग्राम ऐसे जो है ना 100 से 150 ग्राम तक इसका पेड़ा बना लें, ठीक है जी। ये लें जी, पेड़ा बना के इधर रख लें। ये लें जी, ये पेड़े बना के आप रख लें जी। लो जी, एक पेड़ा आपने ले लिया है,
ठीक है। तो इसको हम लंबा जो है ना ये बेल लेते हैं, लंबा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लंबा जो है ना ऐसे, ये देखें जी, ये लंबा हमने बेल लिया है, ठीक है। तो हम इस पर जो है ना ये माल डालते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ये, ठीक है जी। ये यहाँ तक इसको हम जो है ना किनारे भी और आगे ये दोनों साइडें हम जो है ना ये ओपन रखनी है, ठीक है। इसको ऐसे ही जो है ना, लो जी, इसको जो है ना ये आपने एक दफ़ा मोड़ के इधर ले आना है ये, ठीक है। इसको टर्न करना है इस साइड पर, ये देखें जी, ठीक है। और ये जो है ना ये आपने आगे किश्ती बनानी है, ये इधर बंद कर देना है, इधर भी जो है ना इसको बंद कर देना है, ठीक है। ऐसे ये शक्ल होगी इसकी, ठीक है जी। ये देखें ये, ठीक है। इसको उठा के हम इधर रखते हैं, ये जो ओवन है, ओवन की जो हमारा फॉर्म है इस पर रखते हैं, ठीक है। ये लें जी, हम ये लो, मैंने बेल कर इस फॉर्म में डाल दिया है ये। और यहाँ हम जो है ना ये बेहतर है कि ऐसे करके ये इस पर जो है आप आसानी से जो है ना वो बना सकते हैं, फिर उठाने का मसला नहीं है ये, ठीक है जी। ये लें जी, ये लें, इसको एक दफ़ा ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर, और ये बंद कर दें इसको, बस इधर से भी और इधर से भी बंद कर दें, ठीक है जी। ये लें जी, जो एक अंडा तोड़ के इसकी जर्दी अलहदा कर लें, जर्दी इनके ऊपर जो है ना ये थोड़ी थोड़ी लगा लें, बस ये जो है, ठीक है जी, सबके किनारों पर। लो जी, इस पर हमने चीज़ रख दी है, थोड़ा सा ये 2-3 चीज़ वाले बना दिए हैं, ठीक है। ये बगैर चीज़ के जो है ना इस पर आप अंडा भी डाल सकते हैं, ये देखें, ये अंडे का जो है ना हाफ जर्दी जो है ना इस पर डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डालूंगा, बस ऐसे ही जो है ना, ठीक है जी। आप इसको 180 ग्राड पर रख के 20 मिनट में आप इसको कुक करें, ठीक है जी। लो जी, हमारे पिच जो है तैयार हो गए हैं, ये देखें, बेहतरीन जनाब, बेहतरीन। मेरे दोस्तों, रमज़ान शरीफ की अफ्तारी जो है ना ये आपकी बिल्कुल महफूज हो गई है, बनाएं, खाएं, मज़े करें। लो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में लाजमी कुछ ना कुछ लिखा करें। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, नेक्स्ट रेसिपी के लिए खुदा हाफिज़।